आज की चर्चा का विषय रहेगा योग के अष्टांग साधन, द एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा। योग दर्शन सांख्य दर्शन के समान ही बंधन का जो मूल कारण मानता है वह है अविवेक। इस अविवेक को नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अविवेक का अर्थ है कि पुरुष को अपने और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान नहीं होता। योग दर्शन मोक्ष को अपनाने के लिए इस पुरुष और प्रकृति के पृथकत्व का ज्ञान पर अधिक बल देता है और इस तत्व ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। योग दर्शन ये कह रहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य का जो चित्त है वह विकारों से भरा हुआ है। इसलिए योग दर्शन में चित्त की स्थिरता के लिए या चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए चित्त वृत्ति का विरोध या चित्त वृत्ति को रोकना की व्याख्या हुई है। योग का जो अर्थ है गीता में वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग दर्शन में योग का अर्थ 8 सीढ़ियाँ से लिया गया है और इसलिए इसे अष्टांग साधन योग दर्शन में कहते हैं, द एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा। यहाँ पर सांख्य ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को माना है और योग दर्शन विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग अभ्यास को आवश्यक मानता है। तो इस प्रकार योग दर्शन में सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त जो व्यवहारिक आयाम है उस पर भी बल दिया गया है। सांख्य और योग दर्शन समान तंत्र कहे जाते हैं क्योंकि योग और सांख्य दोनों का तत्वशास्त्र एक ही है। योग दर्शन सांख्य के तत्व मीमांसा को स्वीकार करता है और सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या 25 है। 10 बाह्य इंद्रिय, 3 आंतरिक इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, प्रकृति और पुरुष। तो इन सभी को योग भी मानता है, लेकिन योग इन तत्वों में एक और तत्व ईश्वर को जोड़ देता है। तो योग दर्शन में जो तत्व हैं वे 26 हो जाते हैं और योग दर्शन सांख्य के प्रमाण शास्त्र को भी मानता है, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो योग दर्शन एक प्रकार का व्यवहारिक दर्शन है और सांख्य एक प्रकार का सैद्धांतिक दर्शन है। योग में जो अष्टांग मार्ग है उसमें जो पहला अंग है योग का वह यम कहलाता है और यम से अभिप्राय है कि बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियां जो कि मन है उसके संयम की क्रिया को यम कहते हैं। तो यम 5 प्रकार के माने गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का जो अर्थ है किसी भी समय किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना,
प्राणियों की हिंसा का परित्याग करना ही नहीं है, लेकिन उनके प्रति क्रूर व्यवहार का परित्याग भी आवश्यक है। तो योग दर्शन हिंसा को सभी बुराइयों का कारण मानता है और इसीलिए योग दर्शन ने अहिंसा के पालन पर अत्यधिक बल दिया है। सत्य का अर्थ मिथ्या वचन का परित्याग होता है। तो व्यक्ति को ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी प्राणियों का हित हो। अगर किसी वचन से किसी प्राणी का अहित होता है तो उसका परित्याग अति आवश्यक है। अस्तेय तीसरा यम है और इसका अभिप्राय है कि दूसरे के धन का अपहरण करने की जो प्रवृत्ति है उसका परित्याग ही अस्तेय है। दूसरों की संपत्ति पर अनुचित रूप से गलत तरीके से अधिकार जमाना तो स्तेय होगा और इस मनोवृत्ति का परित्याग ही अस्तेय है। चौथा जो यम है वो ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि विषय वासना की ओर जो झुकाने वाली प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का मनुष्य त्याग करे और इंद्रियों के जो संयम है उसका पालन करे। तो ये ब्रह्मचर्य चौथा यम कहलाता है। अपरिग्रह में जो पांचवा यम है उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य लोभ के कारण किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करे। तो केवल उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है। तो लोभ के कारण अनावश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का त्याग ही अपरिग्रह माना गया है। और योग दर्शन में ये 5 प्रकार के यम का पालन आवश्यक माना गया है और इनके पालन करने से बुरी प्रवृत्तियाँ ये वश में हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है और व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ता है। दूसरा जो मार्ग है वह नियम है, ये दूसरा अंग है और नियम का अर्थ है कि अच्छा व्यवहार करना, सदाचारी बनना और ये 5 प्रकार के माने गए हैं। शौच से अर्थ है शुद्धता, प्यूरिटी, और शौच के अंदर बाह्य और आंतरिक शुद्धि सम्मिलित है। स्नान करना, भोजन पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन एक आंतरिक या मानसिक शुद्धि की भी बात इसके अंदर आती है। और इस आंतरिक शुद्धि से अभिप्राय है कि व्यक्ति में करुणा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। इस प्रकार के जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं या गुण हैं वो अपने अंदर विकसित करे तो ये आंतरिक शुद्धि या मानसिक शुद्धि कहलाती है। फिर संतोष जो इसमें है, संतोष, कंटेंटमेंट, इसका अर्थ है कि उचित प्रयास से व्यक्ति को जो कुछ मिलता है वह उसी से संतुष्ट उसे रहना चाहिए। अर्थात शरीर यात्रा के लिए जो आवश्यक है बस वह ही ग्रहण करें और अलग चीज़ की इच्छा ना रखें और इसी को ही संतोष या कंटेंटमेंट कहते हैं। फिर तीसरा जो इसमें है नियम में वह है तपस, पेनेंस,
पेनेंस में ये इसका अर्थ होता है कि सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति व्यक्ति में होनी चाहिए। लगातार बैठे रहना या लगातार खड़े रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना, ये तपस्या के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय में शास्त्रों का अध्ययन करना और जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके जो वचन हैं उनका पालन करना। फिर अगला जो नियम के अंतर्गत आता है वह है ईश्वर प्रणिधान। इसका अर्थ है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक माना है योग दर्शन में, और ईश्वर पर हमेशा व्यक्ति की आस्था बनी रहनी चाहिए। तो ये नियम के अंतर्गत ही आता है। तीसरा जो योग का अंग है वह है आसन। आसन का अर्थ है कि शरीर को एक खास मुद्रा में रखना, और आसन की अवस्था में प्राय शरीर का हिलना या मन की चंचलता इसका अभाव होता है, और तन और मन दोनों स्थिर रहते हैं। तो शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन का पालन करने का निर्देश योग दर्शन में है, और आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है और साधक जो है वह अपने शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो योगासन से शरीर सबल होता है और शरीर को निरोग बनाने के लिए ये परम आवश्यक है। चौथा अंग है प्राणायाम। ये एक प्रकार से जो श्वास की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित किस प्रकार से किया जाए, उसे एक प्रकार से क्रम में लाना ही प्राणायाम कहलाता है। तो जब तक व्यक्ति की सांसें चलती है तब तक उसका मन भी बड़ा चंचल रहता है, तो इसीलिए एक स्थिरता लाने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। तो प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है, और प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में गहरी सांस ली जाती है, कुंभक में श्वास को रोका जाता है, और रेचक में उसे बाहर निकाला जाता है। तो इसके व्यायाम से हृदय सबल होता है। 5वां जो अंग है वह प्रत्याहार, और इसका अर्थ है कि इंद्रियों के जो बाह्य विषय हैं उनको वहाँ से हटाना और मन के वश में रखना। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, उनका ये स्वभाव है कि वह विषयों की ओर, विषयों की तरफ दौड़ती है, और इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इंद्रियों को अपने विषयों से अलग रखें और मन के अधीन रखें। तो प्रत्याहार को अपनाना बहुत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। इसके बाद धारणा अगला अंग है। धारणा एक प्रकार का आंतरिक अनुशासन है, और इसमें चित्त जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो किसी एक ही वस्तु पर केंद्रित रहती है। अर्थात चित्त को अन्य वस्तुओं से हटाकर कॉन्शियसनेस को एक ही वस्तु पर केंद्रित कर दिया जाता है, और ये जो वस्तु है ये बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। और किसी देवी की प्रतिमा या देवता की प्रतिमा हो सकती है, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई भी रह सकती है। 7वां जो योगांग है वो है ध्यान। और ध्यान का अर्थ है कि अभिष्ट विषय का लगातार अनुशीलन,
तो अभिष्ट विषय का लगातार अनुशीलन करने से ध्यान की वस्तु का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होता है। और अगला जो अंतिम जो योग का अंग है वह है समाधि। इस अवस्था में जो ध्येय वस्तु है केवल उसकी ही चेतना रहती है। मन अपने जो ध्यान का विषय है, ध्येय विषय है, उसमें पूर्ण रूप से लीन हो जाता है और उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। तो ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना तो रहती है, परंतु समाधि में ये चेतना समाप्त हो जाती है और इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से सारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और अष्टांग योग के पालन से चित्त का जो विकार है वह नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान जाती है क्योंकि तत्व ज्ञान की इसमें अभिवृद्धि होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से अलग होने का, उसके भिन्नत्व का, पृथकत्व का ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है।